students, welcome to my channel, Jump. That is Dr. Riddhi Unlocks Energy. Congratulations to our super subscribers. First is Vibha Sharma. Second is Yogita Joshi from Batla, Punjab. And तीसरी है उन्नति Jaiswal from Amchi, Mumbai. Keep up the great work, guys. डबल सर्कुलेशन, अगर वर्किंग हमको समझा रहेगा तो डबल सर्कुलेशन अपने आप समझ जाएगा. कैसे बताती हूँ. So let's take an example. पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया था? राइट ऑरिकल में. कौन लेके आया? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ थ्रू कौन सा वाल्व? राइट साइड. लेबल करेंगे राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में क्या वाल्व है? आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. फिर आ गया ऑरिकल से वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इट केम आउट थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. वो जो हमने टी बनाया था स्टूडेंट्स. फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी योर ब्लड वेंट टू लंग्स. लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड का क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा सेल्स में गया नहीं. इट रिटर्न्स बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल. सो लेफ्ट ऑरिकल में जब भी मेरा ब्लड आया इट लेफ्ट ऑरिकल में जब भी मेरा ब्लड आया इट बिकेम ऑक्सीजनेटेड. लेफ्ट ऑरिकल से किधर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल. थ्रू कौन सा वाल्व स्टूडेंट्स? लेबल करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? एओर्टा. जो उल्टा क्वेश्चन मार्क बनाया था. एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके गया? बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स यूज्ड ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर हाफ से सुपीरियर वेना कावा लिया होगा, लोअर हाफ से इंफीरियर वेना कावा लिया होगा एंड केम टू द राइट ऑरिकल. ये मेरा एक साइकिल खत्म हुआ. सो इन वन साइकिल योर ब्लड पासेस थ्रू हार्ट हाउ मेनी टाइम्स? लेट्स सी. पहले डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया. कहाँ पे आया? राइट ऑरिकल. तो ब्लड ने हार्ट को बोला हाय. राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से हार्ट को छोड़ के बाहर जा रहा है ना पल्मोनरी आर्टरी. तो हार्ट को ब्लड क्या बोलेगा? बाय. नाउ ब्लड एक बार आया गया. राइट वेंट्रिकल से वेंट इनटू लंग्स. डीऑक्सीजनेटेड का बन गया ऑक्सीजनेटेड. फिर it returns back to the heart through pulmonary veins. तो वापस से क्या बोलेगा ब्लड? हाय. राइट ऑरिकल से गया राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से it is going to leave the heart, going to aorta. So क्या बोलेगा ब्लड? बाय. तो एक साइकिल में ब्लड हार्ट में से कितनी बार आके गया? एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया. राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल निकल लिया. दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया. लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल निकल लिया. सो इन अ सिंगल साइकिल blood passes through heart 2 times to complete one circulation throughout the body. Blood passes through heart 2 times to complete one circulation throughout the body and hence human circulation is called double circulation. ये डेफिनेशन आता है स्टूडेंट्स. अगर ध्यान से नहीं सुना है रिवाइंड करो, डेफिनेशन वापस से सुन लेना. नाउ डबल सर्कुलेशन बोला है तो दो टाइप बोलूंगी. द फर्स्ट सर्कुलेशन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. हमेशा क्या करना है स्टूडेंट्स? वेंट्रिकल का ब्लड ऑपोजिट ऑरिकल में डालना है. वेंट्रिकल का ब्लड ऑपोजिट ऑरिकल में डालना है. वेंट्रिकल का ब्लड ऑपोजिट ऑरिकल में डालना है. दैट मींस राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल चलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल चलेंगे. लेट्स सी. So we are going to start with pulmonary circulation. So deoxygenated blood from the right side of the heart goes out through pulmonary artery, passes through lungs, and the oxygenated blood returns back to the left side of the heart through pulmonary veins. ये circulation चालू हुआ pulmonary artery से, end हुआ pulmonary vein पे. इसीलिए ये जो circulation है right ventricle का blood किधर आ गया? Left auricle में आ गया. Passing through lungs is called pulmonary circulation. Starting point pulmonary artery, ending point
सर्कुलेशन हो गया. Now let's talk about systemic circulation. Left ventricle से oxygenated blood is going to go out in aorta. Aorta से it will go to the body cells. Body cells will use oxygen, give out carbon dioxide. So deoxygenated blood will be returned back to the right auricle through vena cava. Vena cava बोला मतलब superior and inferior दोनों included है students. So left auricle से निकला blood through the body cells coming back into the right auricle. This circulation में blood is passing through entire system मतलब entire body and hence it is called systemic circulation. बच्चे systematic लिख के आते हैं, नहीं करना है ऐसी mistake. It is systemic circulation. Double circulation समझ में आ गया ना students? कोई भी डाउट है पोस्ट करना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में. So after double circulation, let's talk about cardiac cycle. What is cardiac cycle? Explain the following terms में board question आता है students, तो definition लिखना है. It is sequence of events taking place in a single heartbeat. It is sequence of events taking place in a single heartbeat is called cardiac cycle. अभी एक heartbeat कितना टाइम के लिए लास्ट करता है? is 0.85 seconds. So in 0.85 seconds एक हार्टबीट खत्म मतलब लब आ जाएगा, डब आ जाएगा. लब डब का डिफरेंस ऑल्सो वी हैव डन स्टूडेंट्स. नाउ ये 0.85 सेकेंड्स में से ऑरिकल्स कितना टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स कितना टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देखते हैं. So atrial systole is for 0.15 seconds. Systole बोला मतलब contraction. डॉक्टर CS याद रखो स्टूडेंट्स, डॉक्टर CS. डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन. ओके, डायस्टोल रिलैक्सेशन, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन. यू कैन यूज एनी ऑफ द टर्म. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो. सो एट्रियल सिस्टोल लास्ट मतलब ये जो मेरे ऑरिकल्स है दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर हाउ लॉन्ग? 0.15 सेकेंड्स आउट ऑफ 0.85 सेकेंड्स. मतलब मेरे ऑरिकल्स रिलैक्स कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? ऑरिकुलर डायस्टोल. ऑरिकुलर डायस्टोल करने के लिए 0.85 में से 0.15 हटा दो तो यू विल गेट 0.70 सेकेंड्स. सो आउट ऑफ 0.85 सेकेंड्स काम कितना टाइम के लिए कर रहे हैं? 0.15. चिल कितना टाइम के लिए मार रहे हैं? 0.70 सेकेंड्स. लेट्स टॉक अबाउट वेंट्रिकल स्टूडेंट्स. वेंट्रिकुलर सिस्टम, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए हो रहे हैं? 0.30 सेकेंड्स. सो ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना लंबा जाएगा? 0.55 सेकेंड्स. 85 में से 0 को माइनस कर दिया तो वेंट्रिकल्स एक हार्टबीट में कितना काम कर रहा है? 0.30 सेकेंड तक काम कर रहा है. चिल कितना टाइम के लिए मार रहा है? 0.55 सेकेंड्स. सो ये हो गया अपना एट्रियल सिस्टोल 0.15, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.30. उसके बाद देयर इज अ फेज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों साथ में चिल मार रहे हैं. कितना टाइम के लिए चिल मार रहे हैं? 0.40 सेकेंड. दिस कंप्राइजेस, ये सब ऐड करेंगे 0.85 सेकेंड्स. दैट इज वन सिंगल हार्टबीट. ये सब नंबर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है, इसमें से बस पेसमेकर आता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट. एक होता है मायोजेनिक, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक. ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन
फंक्शनिंग या बीटिंग ऑफ द हार्ट, बट ये जो नर्व्स है दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड कि भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट मत हो जा। वो जो नर्व्स है ना वो हार्ट की कौन से पार्ट को कंट्रोल करेगी, वी विल सी इन अ व्हाइल। सो राइट ऑरिकल का जो वॉल है उसमें सर्टेन कार्डियक मसल्स हैव मॉडिफाइड देमसेल्व्स सो एज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल impulses nothing but electrical message to us. So normally muscles impulse create करता नहीं है, वो nerves करती है, neurons करते हैं, but right auricle का जो थोड़े बहुत cardiac muscle है वो modify हो गए हैं। modify हो गए मतलब क्या, they generate the impulse of contraction and this modified muscle space is called SA node, sinoatrial node or sinoauricular node. So SA node is the one which is going to initiate the heartbeat. तो यहाँ से impulse of contraction चालू होगा तो मेरे auricles contract होंगे। चलो ठीक है, auricles contract हुए 0.15 seconds. Now ये 0.15 seconds में this impulse of contraction, electrical impulse of contraction will reach another node called AV node, atrioventricular node present between auricles and ventricles. So ऐसे नोड से impulse चालू हुआ, कहाँ पहुँचा, AV node में पहुँचा। After AV node there are certain again modified fibers, cardiac muscle fibers modified to conduct impulses. ये जो red color का है that is bundle of His is the name of the scientist जिसने वो ढूंढा, इसीलिए उसका bundle है students. So AV node के बाद आ जाता है bundle of His, that is the red thing which is covering my entire ventricle, but ventricles are larger than auricles तो उनके distribution में और कुछ करना पड़ेगा। तो bundle of His में से can you see this blue thing coming out, blue fibers? So there are more fibers which are coming out from the bundle of His surrounding entire ventricle and allowing the ventricle to contract. तो ये जो fibers है are called Purkinje's fibers, are called Purkinje's fibers. They again name of the scientist जिसने वो fiber ढूंढा। Arrange the following logical sequence. सबसे पहले आएगा SA node, फिर आएगा AV node, फिर आएगा bundle of His, लास्ट में आएगा Purkinje's fibers. SA node, AV node, bundle of His, Purkinje's fibers. यहाँ पे मेरा एक बीट खत्म होगा स्टूडेंट्स, अगला बीट चालू करने के लिए वापस से SA node नया impulse create करेगा, will travel through the auricles, auricles will contract. AV node में आएगा, AV node के बाद bundle of His and Purkinje's fibers, ventricles contract होगा students. So yeah, this is going to go on and on and on जब तक आप जिंदा हो। So SA node is also called pacemaker of heart because it is SA node which is going to initiate and maintain your heartbeat. एक मिनट में कितनी बार होती है, 72 to 80 times heart beat होता है students in a minute. Now fourth question, very important, phases of heart. Just by looking at the diagram आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चेम्बर सिस्टोल में है, कौन सा चेम्बर डायस्टोल में है, ठीक है। For the ease में सिस्टोल डायस्टोल की जगह contraction and relaxation word यूज करूँगी students. So यहाँ पे you are supposed to look out for two things. सबसे पहले तो देखो कि कौन से valves खुले हुए हैं और कौन से valves बंद है students. तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे AV valves बंद है, दिख रहा है ना ग्रीन कलर, AV valves बंद है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, एंड मेरे जो सेमीलुनर valves है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा वाला वो खुले हैं। ये वीडियो अगर आप वर्किंग ऑफ हार्ट के वीडियो के पहले देख रहे हो तो आपको कुछ समझने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। प्लीज गो एंड सी द वर्किंग ऑफ द हार्ट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम एंड सी दिस वीडियो। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाओ देखो। तो यहाँ पे मेरे को देख है AV valves बंद है, मेरे सेमीलुनर valves खुले हैं। नाउ valves का हो गया सेकेंड, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। यहाँ पे ब्लड इज फ्लोइंग इनटू द ऑरिकल्स, ऑरिकल्स में ब्लड आ रहा है एंड वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है। थंब रूल इतना समझो, जब भी मेरा कोई भी चेम्बर रिलैक्स होगा इट इज द फिलिंग टाइम। रिलैक्सेशन मतलब फिलिंग टाइम, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुशिंग टाइम। तो ऑरिकल में
सभी वाल्व्स यहाँ पे खुले हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हैं, सेमीलूनार वाल्व्स बंद है स्टूडेंट्स। ये एक देख लिया। सेकेंड, ब्लड फ्लो देखो, ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द ऑरिकल्स इनटू द वेंट्रिकल्स, मतलब ऑरिकल्स में से पुश हो रहा है, वेंट्रिकल में फिल हो रहा है। तो वापस से उस हिसाब से समझ लो, ऑरिकल्स में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है। पॉज द वीडियो, गो डाउन, बी करके लिखो फेज ऑफ द हार्ट एंड गिव रीजन। ए एंड बी दोनों लिखो। दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। So the next definition comes is blood pressure. बहुत ही simple है students. Blood pressure, pressure exerted by the blood on the walls of the arteries while flowing through it. हम लोग arteries में ही blood pressure क्यों measure करते हैं, veins में क्यों नहीं करते? Veins में lumen is wide, artery में lumen is narrow. तो ब्लड प्रेशर ज्यादा कहाँ पे लगाएगा, वेन में कि आर्टरी में? ऑब्वियसली आर्टरी में, बिकॉज उसके पास जगह कम है, वो जगह में से पास होने के लिए उसको धक्का मार मार के आगे जाना पड़ेगा। एंड ये जो धक्का मार रहा है ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी while flowing through it is nothing but blood pressure. So pressure exerted by the blood on the walls of the arteries while flowing through it is blood pressure. ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है। यू माइट हैव सीन ऑल्सो, ऐसा खुलता है वर्टिकली, ऐसा देयर इज दिस ग्रेजुएटेड स्केल 20, 40, 80, 100 ऐसा करके लिखा होता है। देयर इज दिस वायर व्हिच इज कनेक्टेड टू दिस ब्लू बलून थिंगी, ठीक है। So that instrument which helps to measure blood pressure is sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Now blood pressure always has two values. एक है systolic value, दूसरा है diastolic value. Blood pressure systolic पहले बताऊंगी, pressure exerted by the blood on the walls of artery during ventricular systole. Ventricular systole क्यों? Because it is only when my left ventricle will contract, the blood is going to enter into aorta, that is the largest artery, and from that aorta it is going to go into all other arteries of my body. तो artery में वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर रहेगा आर्टरी में इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऑरिकल्स मेंशन नहीं करना है, बिकॉज ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल में ही जाएगा स्टूडेंट्स। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितना है वो? 120 mm of Hg। अभी अगर यहाँ पे mm of Hg नहीं लिखा स्टूडेंट्स तो मार्क्स नहीं मिलेगा, दैट इज द यूनिट। वो व्हेन द if you see that the person, the doctor is going to tie the band, ठीक है, and then he is going to press the balloon thingy. When he presses that, the silver color thing, that is the mercury, rises up in the vertical part of the instrument. So that is 120 तक वो rise होना चाहिए। And diastolic blood pressure in the arteries during वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सिस्टोल में ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा बिकॉज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पुशिंग द ब्लड इनटू आर्टरी एंड एओर्टा एंड ऑल अदर आर्टरीज ऑफ माय बॉडी। एंड जब मेरा वेंट्रिकल डायस्टोल में है, रिलैक्स कर रहा है, तभी आर्टरीज में थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। सो दैट इज 80 mm of Hg। हमेशा ब्लड प्रेशर की कितनी वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स? 2 वैल्यूज, एक है सिस्टोलिक, दूसरा है डायस्टोलिक। So the normal value is 120 by 80 mm of Hg. Always write both together, systolic फिर diastolic। प्लस और माइनस 20 चलता है, 120 का 140 हुआ चलेगा, 120 का 100 हुआ चलेगा, 80 का 100 हुआ चलेगा, 80 का 70, 65 हुआ चलेगा, ठीक है। बट अगर 140 by 90 के भी ऊपर चले जाता है ब्लड प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या चांसेस है? इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस है स्टूडेंट्स, बिकॉज आर्टरीज में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे, देयर आर चांसेस कि आर्टरी के वॉल्स फट जाएंगे, आर्टरीज के वॉल फट जाएंगे, तो ऑब्वियसली इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, दैट इज ड्यू टू हाइपरटेंशन। अभी आता है इफ योर ब्लड प्रेशर इज लेस,
लेस देन 100/60 या 70 कुछ भी लिखो चलेगा, mm ऑफ Hg। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो हाई टेंशन बोलेंगे, ज्यादा है तो हाई टेंशन बोलेंगे, कम है तो हाई टेंशन बोलेंगे। कम में, ज्यादा में तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, कम में क्या होगा? स्कूल असेंबली में अगर बहुत लंबा असेंबली चल रहा है तो 2-4 लड़कियां लुढ़कती है ना, तो उनको क्या देते हैं? ग्लूकॉन डी। नाउ बहुत अनकॉन्शियस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर द फेंटिंग स्पेल्स। वन ऑफ द रीजंस इज हाइपोटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड फ्लो नहीं कर रहा प्रॉपर आर्टरीज से, एंड अगर फ्लो नहीं कर रहा तो ब्लड इज नॉट रीचिंग ईच एंड एवरी टिश्यू प्रॉपरली। इफ योर ब्लड इज नॉट रीचिंग ईच एंड एवरी टिश्यू प्रॉपरली, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, विदाउट ऑक्सीजन तुम्हारा टिश्यू बोलेगा चल मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, बाय, बेहोश हो जाओ, ठीक है। सो दैट इज हाइपोटेंशन, दैट इज इट अबाउट ब्लड प्रेशर। पल्स का डेफिनेशन करेंगे, बहुत ही इजी है। आर्टरीज नॉर्मली डीपली प्लेस्ड होती है बॉडी में, वेन्स सुपरफिशियली होती है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, बट देयर आर सम आर्टरीज इन द बॉडी जो सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये टेम्पल एरिया में होती है। कैरोटिड, आपको नाम वाम याद नहीं रखने हैं, नेक एरिया में होती है। देन रेडियल, जो डॉक्टर यूज करता है ना टू मेजर दैट, तो दैट इज देयर। एक नी के वहाँ पे भी है। सो ये जो आर्टरीज क्लोज टू द स्किन है ना, वहाँ पे पल्स फील होता है। पल्स मतलब क्या? जैसे ही मेरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फटाक से ब्लड एओर्टा में आया, एओर्टा से फटाक से ब्लड हर एक आर्टरी में जाएगा, तो वो एक जो ब्लड रश हो रहा है ना, that can be felt as a throbbing in the arteries placed close to the skin. This is pulse. तो जितनी बार मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बार फटाक से ब्लड एओर्टा में, उतनी बार फटाक से ब्लड हर एक आर्टरी में, उतनी बार वो एक थ्रॉबिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। सो पल्स इज नथिंग बट alternate expansion and elastic recoil of the walls of arteries due to ventricular systole. What is pulse? It is alternate expansion and elastic recoil of the walls of arteries due to ventricular systole. Expansion होएगा wall का and फिर elastic recoil वापस से normal हो जाएगी of the walls of artery due to ventricular systole is your pulse. Now comes very important part जो बहुत सारे students को confusing लगता रहता है। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ठीक है? कोई भी डाउट रहेगा पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू ऑल नो दैट, ठीक है? नाउ व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल वेन? ओके, पहले तो नॉर्मल क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर हेपेटिक में आएंगे। बोर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, ठीक है? सो व्हेनेवर, देखो ये हार्ट से मेरा बाहर निकल रहा है, लुक एट दी एरो, ठीक है? हार्ट से बाहर निकला है मेरा आर्टरी, रेड कलर का मैं बनाई हूँ, ठीक है? मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन इट इज गोइंग आउट, एंड ये ही यहाँ से हर एक ऑर्गन में एक ब्लड फ्लो जा रहा है। सो दिस ऑब्वियसली इज माई, यस इट इज दी एओर्टा। ये एओर्टा है, ये डॉर्सल एओर्टा है। आपको दो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, बट ये पूरा का पूरा चीज एओर्टा लिखोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। एंड अभी आप देखो, आर्टरी एओर्टा में से हर एक ऑर्गन में भी ब्लड सप्लाई जा रहा है। कभी भी ऑर्गन के अंदर जाने वाला ब्लड वेसल आर्टरी है, कभी भी ऑर्गन के अंदर जाने वाला ब्लड वेसल आर्टरी है, एंड ऑर्गन के बाहर आने वाला ब्लड वेसल वेन है। ऑर्गन के बाहर आने वाला वेन, ऑर्गन के अंदर जाने वाला आर्टरी, ऑर्गन के बाहर आने वाला वेन। ये थंब रूल समझ लो, ऑर्गन में गया आर्टरी, ऑर्गन से आया वेन। ना, सो दिस आर्टरी एओर्टा से निकल रहा है, इज गोइंग टू द लीवर, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? hepatic artery. Hepatic artery, because it is going into the liver. Anything to do with liver is hepatic. Abhi this artery is going where? To the stomach. तो इसको एरो देखा ना, स्टमक के अंदर जा रहा है। So this is gastric artery. This is what? Gastric artery. लिखा। Now तीसरा देखो, this artery is going into the intestine.
तो इंटेस्टाइन में जा रहा है, गैस्ट्रिक मतलब एनीथिंग टू डू विद स्टमक ऑब्वियसली, इंटेस्टाइन में जा रहा है तो मैं लिखूंगी इंटेस्टाइनल आर्टरी. Now this blood vessel is going into the kidney. Anything to do with kidney is renal. Okay, so this will be renal artery. Simple students. कभी भी organ के अंदर जा रहा है तो blood vessel है artery. So this is going into the liver, hepatic artery. Going into the stomach, gastric artery. Going into the intestine, intestinal artery. Going into kidney, renal artery. अभी हो गया. Artery will divide and redivide. क्या बनेगा? Capillaries. Okay, so हर जगह capillary बनने वाला है. मैं सिर्फ यहाँ वाला capillary बना रही हूँ, gastric artery वाला capillary बनाई हूँ, intestinal artery वाला capillary बना रही हूँ, green color. ठीक है? Now capillaries are going to unite and reunite. Capillaries are going to unite and reunite. Okay, so मैंने जो green network बनाया that is capillary. Artery divide हुआ into capillary, gastric artery divide हुआ capillaries में, intestinal artery divide हुआ capillaries में. Capillaries will unite to form venule and ultimately it will form vein. Ultimately it will form vein. Blue color में vein बना रही हूँ मैं. Obviously deoxygenated blood carry कर रहा है. अगर आपने आर्टरी वेन वाला वीडियो नहीं देखा स्टूडेंट्स तो ये बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको, तो प्लीज पहले आर्टरी एंड वेन का वीडियो देख के आओ. हर एक सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो का लिंक आई पुट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड प्लीज लेट मी नो इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशंस. ओके, नाउ आर्टरी एंटर किया इनटू द ऑर्गन, डिवाइडेड इनटू कैपिलरी, कैपिलरी यूनाइट्स टू फॉर्म वेन. चलो ये तो नॉर्मल ही है. ये जो वेन है ना एक्चुअली जाना किधर चाहिए? द वेन, ऑल द वेन्स कंबाइन टू फॉर्म वेना कावा. ठीक है, बट ये वाला वेन देखो कुछ भलता ही कर रहा है. क्या भलता कर रहा है? दिस वेन इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग टू इनटू वेना कावा इट इज एंटरिंग इनटू लीवर. लीवर में घुस गया ये. चलो ठीक है, अब तक तो वेन ही है. नाउ दिस vein again divides to form capillaries. ये क्या बोल रहे हो मैम आप? Vein can never divide to form capillaries. It is arteries which can divide to form capillaries. But यहाँ पे ये exception है students. ये जो vein है is dividing again to form capillaries. तो ये vein exceptional vein है. क्यों exceptional? Because it is starting from capillaries. हर एक vein start करती है मैम capillary से. I know बेटा, but this vein is also ending into capillary. जो कोई vein capillary में end नहीं करती है, arteries only end into capillaries. So ये जो vein है ना, which is starting from capillaries, vein which starts from capillaries and ends into capillaries is called a portal vein. Is called a portal vein, and because this portal vein is entering into liver, मैंने बोला liver के साथ कुछ भी करना है तो hepatic लगाओ, तो hepatic portal vein. So this is our hepatic portal vein students. अभी इसका significance भी करेंगे. Hepatic portal vein starts from capillaries, ends into capillaries. अब ये capillaries will again unite, and capillary unite हुई तो obviously क्या बनेगी? Vein, and this vein is going to leave the liver. Okay, so leaving the liver, organ से निकला बाहर मतलब vein है, liver से निकल रहा है मतलब ये क्या बन गया मेरा? Hepatic vein बन गया students. क्या बन गया है? Hepatic vein, and this hepatic vein will combine with inferior vena cava, and ये जो inferior vena cava है is going to open into right auricle. अभी देखेंगे ये किडनी से बाहर निकल रही है, तो वेन, और anything to do with kidney is renal. So ये बन गया मेरा renal vein. Okay, ये बन गया मेरा इंफीरियर वेना कावा. एरो देखने का स्टूडेंट्स, एरो देखोगे तो सब समझेगा. सो यहाँ पे दे गिव यू 1 2 3 4 लेबल पार्ट 1 to 10. मैं भी एक क्वेश्चन डालूंगी, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन. ठीक है, नाउ
लेट्स सी, यहाँ पे देखो हार्ट से लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से हार्ट में आ रहा है पल्मोनरी वेन्स। एरो देखोगे तो सब समझेगा, थंब रूल, अगर ऑर्गन के अंदर जा रहा है आर्टरी, ऑर्गन से बाहर आ रहा है वेन। अभी हमको पता तो चल गया हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है। इट इज एन एक्सेप्शनल वेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरीज एंड आल्सो एंड्स इनटू द कैपिलरीज। बट ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। Whenever you eat, okay, हम लोग ने खाना खाया, कहाँ पे जा रहा है, गट में जा रहा है। गट बोला मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन। नाउ सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो गया, सारा का सारा प्रोटीन अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट हो गया, सारा का सारा फैट फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में डाइजेस्ट हो गया है, 9th स्टैंडर्ड में किया। नाउ अगर ये जो कन्वेंशनल वे होता, ठीक है, तो यहाँ से वेन निकलता, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल, इंफीरियर वेना कावा में जाता, टेकिंग ऑल द सिंपल न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। इंफीरियर वेना कावा किधर लेके जाता है वो ब्लड को, हार्ट। अभी हार्ट को है ना वापस से ये ब्लड पंप करना पड़ता, एओर्टा, हेपेटिक आर्टरी इनटू लीवर। क्यों? बिकॉज इट इज इन द लीवर दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. It is in liver that extra amino acids are undergo something called as deamination. Deamination मतलब हम लोग ने अमाइनो एसिड्स में से अमीनो ग्रुप निकाल दिया. Amino group is the nitrogen part. You are removing the nitrogen part out of the extra amino acids and उससे बन गया है मेरा यूरिया, which is the excretory substance. students 9th standard में किया है एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी किया है. तो यूरिया भी लीवर में बन रहा है एंड इट इज इन लीवर दैट डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस. तो खाने में थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स आ ही जाता है स्टूडेंट्स, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर ही कर रहा है. तो ये पूरा लॉन्ग कट करने से बेटर हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया. मतलब हमने सीधा गट को एंड लीवर को कनेक्ट कर दिया वाया हिपैटिक पोर्टल वेन. तो हिपैटिक पोर्टल वेन की वजह से हार्ट को काम कम हो गया. क्या कम हो गया? अगर हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं होता तो डाइजेशन के बाद सब हार्ट में जाता एंड हार्ट को वापस से पंप करना पड़ता इनटू दी लीवर, तो हार्ट का काम ज्यादा होता. अभी बिकॉज ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन सब पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन आर गोइंग डायरेक्टली इनटू लीवर, तो हार्ट को उतना काम कम हो गया है. So now I am going to put it in words, students. Significance of hepatic portal vein is it reduces the load on heart by carrying the nutrients from gut directly to liver, where 1. extra glucose is converted into glycogen. 2. extra amino acids undergo deamination and urea is produced. 3. detoxification. I repeat again, students, hepatic portal vein decreases the load on heart by carrying nutrients from gut to liver, where extra glucose is converted into glycogen, extra amino acid undergoes deamination and detoxification takes place. So this is the significance of hepatic portal vein. हार्ट पे लोड कम कर रहा है. कैसे? न्यूट्रिएंट्स को गट से सीधा लीवर में लेके जा रहा है और लीवर में क्या हो रहा है, 1 2 3 एक्स्ट्रा ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है वो बोलो, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड के साथ क्या हो रहा है वो बोलो, एंड डिटॉक्सिफिकेशन. अभी 3 MCQs कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार आते हैं बोर्ड्स में. नेम the blood vessel with maximum amount of glucose or maximum amount of amino acid after a meal. तो किसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज रहेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन में. क्यों? आपने जो भी खाया सब ग्लूकोज गट में था, गट से पूरा का पूरा ग्लूकोज हिपैटिक पोर्टल वेन किधर लेके गया, लीवर में. अभी लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड बाहर हिपैटिक वेन से जितना ग्लूकोज चाहिएगा उतना ही निकलेगा. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आफ्टर अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील किसमें होगा? हिपैटिक पोर्टल वेन में होगा. सेकेंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड आफ्टर अ प्रोटीन रिच मील. आपने जो भी खाना खाया प्रोटीन, अमाइनो एसिड डाइजेस्ट हो गया अमाइनो एसिड में इनटू गट. सारा अमाइनो एसिड गया फ्रॉम द गट इनटू हिपैटिक पोर्टल वेन एंड टू द लीवर.
लीवर में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड विल अंडरगो डीअमाइनेशन और यूरिया बन जाएगा। तो बाहर तो जितने अमाइनो एसिड चाहिए उतने ही निकलेंगे। तो मैक्सिमम अमाइनो एसिड भी कहाँ मिलेंगे? आफ्टर अ प्रोटीन रिच मील हेपेटिक पोर्टल वेन। मैक्सिमम ग्लूकोज हेपेटिक पोर्टल वेन, मैक्सिमम प्रोटीन हेपेटिक पोर्टल वेन। अभी मैक्सिमम यूरिया आफ्टर अ प्रोटीन रिच मील कहाँ मिलेगा? बच्चे हेपेटिक पोर्टल वेन लिख देते हैं, गलत आंसर है। यहाँ पे द आंसर हैज टू बी हेपेटिक वेन, बिकॉज यूरिया बनता ही लीवर में है। हेपेटिक पोर्टल वेन अमाइनो एसिड को लेके आएगा लीवर में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड में से यूरिया बनेगा एंड देन द यूरिया विल बी गिवन आउट थ्रू हेपेटिक वेन। तो मैक्सिमम यूरिया आफ्टर अ प्रोटीन रिच डाइट हेपेटिक वेन में होगा। एंड ऑल्सो रीनल आर्टरी का, अगर किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप रीनल आर्टरी लिख सकते हो। एक्सट्रेटरी सिस्टम किया रहेगा तो वो आता रहेगा, बट ये चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेपेटिक वेन। मैक्सिमम ग्लूकोज हेपेटिक पोर्टल वेन, मैक्सिमम अमाइनो एसिड हेपेटिक पोर्टल वेन, मैक्सिमम यूरिया हेपेटिक वेन। Make sure you answer the board questions in the comment section below. And if you find this video useful, make sure that you click that like icon now students and share it with your friends also. मिलेंगे next week with part A of the chapter. Till then, stop wishing and start doing, you guys.